हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति तक का सफर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन मतलब आंसर डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा जो सेट संख्या है वो m है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारा जो 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज ABC का विकर्ण BD इस प्रकार है। कोण CBD बराबर 12x, ABD बराबर 7y। तो 2x + 3y का मान क्या होगा? 22 डिग्री। फिर है 32 नंबर। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्या के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई। इनमें से कौन सा सही है? एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं और सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, तो A और C हमारा सही है। हम 34 नंबर का देखेंगे। यदि आंकड़े 30, 8, 7, 3, 17, 15 इतने का माध्य x है, तो इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा? तो इसका आंसर 3 होगा, C। और 3 संख्याएं 2:3:4 में हैं। इनके घनों का योगफल 33,957 है, तो इनका तीनों संख्याओं का योगफल 63 होगा। और किसी 36 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बहुफल के शीर्ष भी किनारे E और फल को F की संख्याएं 10, 15 और x हैं, तो 3x - 12 का मान क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही है। और 37 नंबर में x/y बराबर -1/3 ब्रैकेट क्लोज -3, तो इसका जो आंसर होगा -48/265 होगा। और हम देखेंगे 38 नंबर में द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में मतलब किसने ये दिया है? तो ये पियाजे का कथन है। और जो हमारा 39 क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1.011 + 10.11 माइनस इतना हो, तो x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1.1 प्राप्त हो? तो 1.9789, ऑप्शन 1 इसका सही है। फिर हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का प्रयोग किया, जिसमें यह पता चला कि राम, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया जाता है तो वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाता है। तो इसको राम जो है उन संख्याओं को पहचान तो ले रहा है, लेकिन उसके अंदर उन अवधारणाओं की बोध की कमी से हमारा आंसर इसका C सही होगा। और 41 नंबर। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके आंकिक मूल्य पर 28% की छूट देकर के 324 रुपये में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि उस वस्तु को उसके आंकिक मूल्य पर 18% की छूट पर बेचा जाएगा तो कितना % का लाभ होगा? 23% का लाभ होगा। इसका C सही है। फिर हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका आंसर B सही होगा, 5/9/50 और 1/5। 43 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्न प्रश्न रखे हैं। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर। इनमें से न्यूनतम कितनी दूरी पर वो लोग चल रहे हैं कि वह दूरी पूरे कदम में तय कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो B होगा, दूसरा होगा। इसमें हम क्या लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो लघुत्तम समापवर्तक हम लोग प्रोसेस इसमें यूज़ करेंगे, तब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 44 नंबर। ये क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए दिया जाता है। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटाकर इतनी कर दी जाती है, तो वह न्यू जनसंख्या को कैसे प्राप्त करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो 1 सही होगा। विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो इनमें से सबसे छोटा कोण P है, तो 3P - 50 डिग्री का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 190 डिग्री। और 46 में x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x बराबर 3.5 तथा y बराबर 2.4 है, तो x बराबर 5.6 है, तो y का मान क्या होगा? 1.5। B सही है इसका। 47 नंबर। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की निम्नलिखित में अधिगम शिक्षण सामग्री में से कौन सा उपयुक्त होगा? तो उसके लिए टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर, ये ऑप्शन हमारा C सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाए। और D प्रसिद्ध खेलों के अलावा कोई विदेशी खेल है जिसका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। तो इसका और D सही है। 49 नंबर में किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताना है हमें, तो ये 0.0385, ऑप्शन B इसका सही होगा। हम 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
50 नंबर में हम देखेंगे कि ऊपर से खुला हुआ एक बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी वाय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 1.48 मीटर, 1.616 मीटर और 83 सेंटीमीटर है। तो इसके आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 839 रुपये 10 पैसे। और 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में कोण बी बराबर इतना डिग्री, बी सी बराबर इतना डिग्री। तो इसका जो आंसर सही होगा कोण ए बी सी समेसन ऑफ कोण एफ ई डी, इसका चौथा आंसर सही होगा। 45 तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रम से 3, 5, 2 से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले और 3 पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? इसका आंसर डी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, 20। 53 नंबर, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समझ निम्नलिखित प्रश्न रखती है। किसी खेल कूद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के कद के बारे में जानने के लिए किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। इसको शिक्षक को शिक्षार्थियों को समझाना है, तो उसे हम आरेख के निरूपण के लिए आयत चित्र के प्रयोग के द्वारा हम समझा सकते हैं। 54 नंबर में है, यदि 8 अंक की संख्या 9471x912 72 से विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन 4 सत्य है, 3x = 3 और y बराबर 1। अब हम देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन। यदि गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरूपण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है, सही बात है। और इसका जो सी है, विद्यार्थी विभिन्न नए समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, ए और सी दोनों। 56 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सारणी में किस डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है? ये फलों की संख्या होगी, सारणी है उपयुक्त। यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा जो सेव को दर्शाता है? और इसका आंसर सी सही है, 96 डिग्री। अब हम देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी भुजा 3.2 के अनुपात में है। उसका आयत का परिमाप क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही है, 60। 58 नंबर, यदि a बराबर -2x² + 12x = 11 - 8x + 3x², c बराबर 17 - 4x² इतना है तो गुणांकों का योग, इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुणांकों का जो योगफल होगा वो 1 होगा। और 59 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा गणित अभिगम के आकलन का आयाम नहीं है? गणित के प्रति रुझान ये नहीं है। और 60 नंबर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 55 डिग्री और क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कोण पी क्यू आर एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो जो इसका आंसर होगा कोण आर बराबर 15 डिग्री और पी आर बराबर 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।